नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो किसी भी देश की संप्रभुता यानी कि उसकी सॉवरेनिटी के लिए सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। आज हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की, और उसमें भी बात हम करेंगे हमारी नौसेना की, यानी कि समुद्री सरहदों के रखवालों की। तो हुआ यह है कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वारशिप ने अपनी ताज़ा ग्लोबल नेवी रैंकिंग 2026 जारी की है, और इस रैंकिंग में बताया गया है कि दुनिया के तमाम देशों की नौसेना किस रैंक पे खड़ी है। और हैरानी की बात यह है कि हम भले ही खुद को, हम क्या, जो हमारे राजनेता हैं, खुद को विश्वगुरु बताएं, महाशक्ति बताएं, लेकिन हम दुनिया के टॉप 5 नौसेना की लिस्ट में भी नहीं है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का हम सपना तो देख रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे हम इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से भी पीछे हैं। इस रैंकिंग में भारतीय नौसेना को 7वां स्थान मिला है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारतीय नौसेना, हमारी नौसेना कमजोर हो रही है, या बाकी के देश हमसे कई गुना ज्यादा तेजी से मॉडर्नाइजेशन करके मजबूत हो रहे हैं? क्योंकि दोनों में से कुछ तो हो रहा है, तभी भारत की रैंकिंग 7वें स्थान पे आ चुकी है। और ये भी जानना जरूरी है कि WDMMW की जो ये रैंकिंग आई है, वो केवल जहाज़ों की संख्या पे आधारित नहीं है। ये दरअसल ट्रू वैल्यू रेटिंग पर आधारित है। इसमें ये देखा जाता है कि एक नौसेना के पास कितने युद्धपोत हैं, उनकी मारक क्षमता कितनी है, वो कितने आधुनिक हैं, उनका लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसा है, हमला होने की स्थिति में उनका डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। तो जब इन आधारों पर नौसेना की रैंकिंग हो रही है, तो भारत के लिए क्लियरली ये चिंता का विषय है कि हम इतने पीछे क्यों हैं। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इस लिस्ट में टॉप पे कौन है, इनफैक्ट टॉप 5 में कौन है, और भारत कहाँ पे मात खा जा रहा है, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, और जब हमारी नौसेना अगर कमजोर रह जाती है या पीछे रहती है तो उसके क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं, सब कुछ हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इस रैंकिंग में जो टॉप 5 पे हैं उनको हम देखते हैं। तो नंबर 1 पे अमेरिका है। जैसा कि आपको पता भी होगा, अमेरिका की नौसेना के पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अलावा उनके पास निड्ज क्लास के पुराने पड़ रहे जहाजों की जगह पे फोर्ड क्लास के सुपर कैरियर आ चुके हैं, और अमेरिका की पहुंच दुनिया के हर महासागर तक है। तो क्लियरली बिना किसी डाउट के वो दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री शक्ति है। इस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हमारा पड़ोसी चाइना खड़ा है, जो बिजली की रफ्तार से अपनी नेवी का विस्तार कर रहा है। आज संख्या के मामले में चाइना ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। उनके पास 370 से ज्यादा युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। चीन 2035 तक 9 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लक्ष्य पे काम कर रहा है, और उनका ये अग्रेसन हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाला है। यहाँ पे नंबर 3 पे आता है रसिया, जिसकी जमीनी सेना यूक्रेन युद्ध की वजह से भले ही उस पर सवाल उठ रहे हो, लेकिन इनकी नौसेना, इनका जो सबमरीन फ्लीट है वो आज भी बेजोड़ है, और इनका न्यूक्लियर सबमरीन, हाइपरसोनिक मिसाइलें इनको एक अदृश्य और घातक दुश्मन बनाती हैं। तो जो मैंने आपको टॉप 3 रैंकिंग बताई है, आई गेस वो आपने अज्यूम भी किया होगा कि यही 3 देश रहे होंगे। लेकिन चौथे नंबर पे जो आ रहा है उसका नाम सुन के शायद आप चौंक जाएं। चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया। भारतीय नौसेना से छोटा दिखने वाला ये देश आज चौथे पायदान पर आ चुका है। इंडोनेशिया के पास 245 युद्धपोत है। वो अपनी ब्लू वाटर नेवी की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार फ्रिगेट्स और पेट्रोल क्राफ्ट्स में निवेश कर रहा है, और इसीलिए उनके द्वीप समूह की सुरक्षा के लिए जो उनकी तैयारी है वो भारत के मुकाबले ट्रू वैल्यू रेटिंग में बेहतर पाई गई है। और 5वें स्थान पे है दक्षिण कोरिया। अपनी 155 जहाजों की फ्लीट और करीब 70,000 ट्रेंड सैनिकों के साथ दक्षिण कोरिया ने खुद को चीन और उत्तर कोरिया के खिलाफ एक अभेद्य किले के रूप में तैयार किया है। तो अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की। भारत इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है। हमारी ट्रू वैल्यू रेटिंग 100.5 है। हमारे पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। हमारे पास 19 पनडुब्बियां हैं, जिसमें अरिहंत क्लास की परमाणु पनडुब्बियां भी शामिल हैं। अब ये सब आपको सुन के लगेगा कि फिर कमी कहाँ रह गई, हम 7वें रैंक पर क्यों हैं? तो देखिए, कमी है मॉडर्नाइजेशन की रफ्तार और जहाजों की कुल संख्या में। हमारे पास आज भी कई पुराने युद्धपोत हैं जिन्हें रिप्लेस करने की जरूरत है। इसके अलावा हिंद महासागर का जो विशाल क्षेत्र है उसको हमें पूरा कवर करना है। उसके हिसाब से हमारे पास सबमरीन और डिस्ट्रॉयर की संख्या बहुत कम है। यहाँ चीन हर साल दर्जनों नए जहाज समुद्र में उतार रहा है, वहीं हमारे प्रोजेक्ट्स बस डिले हो रहे हैं। और फिर चाइना और पाकिस्तान के डबल थ्रेट के बीच में भारत की ये रैंकिंग हमारे लिए वेकअप कॉल होनी चाहिए, क्योंकि चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान को अपना AIP टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बियां दे रहा है, उससे पाकिस्तान की नौसेना अपनी ताकत लगातार बढ़ा रही है। हालांकि पाकिस्तान अभी भी इस लिस्ट में 26वें स्थान पर है, लेकिन चीन का हाथ उसके सिर पर होना हमारे लिए एक सिरदर्द होना चाहिए, एक चिंता का विषय होना चाहिए। क्योंकि ऐतिहासिक रूप से भी हम देखें तो जिसने समुद्र पे राज किया है वही दुनिया की महाशक्ति बना है। 1941 में जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया, तब अमेरिकी नौसेना ही थी जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया।
भारत की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि हमारा आधा हिस्सा समंदर से घिरा हुआ है। हम 3 ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं, गुजरात से लेके बंगाल तक और उसके नीचे का पूरा भारत। और ऐसे में जब टॉप 5 में भी हमारी रैंकिंग नहीं आती है, तो ये केवल सैन्य रैंकिंग का विषय नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी एक सवाल है। और हमें ये भी समझना होगा कि आधुनिक युद्ध केवल बहादुर जवानों से नहीं, बल्कि अत्याधुनिक मशीनों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हथियारों से जीते जाते हैं। हमारे पास जाबाज नौसैनिकों की कमी नहीं है, लेकिन आज के समय में क्या हम उनको वो टूल्स, वो हथियार प्रोवाइड कर पा रहे हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है? क्योंकि जहां हमारे पड़ोसी देश हाइपरसोनिक मिसाइल्स और अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं हम अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट की गति को दुगना क्यों नहीं कर रहे हैं? और जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया है, ईरान को चारों ओर से घेरा जा रहा है, ग्रीनलैंड पे जो ट्रंप की नज़र है वो बस इसीलिए है क्योंकि वहां से समुद्री रास्ते पे कब्जा किया जा सकता है। ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि जिसके पास समुद्री ताकत होगी वही देश भविष्य में सर्वाइव कर पाएगा। अगर हम अपनी नौसेना को मजबूत नहीं करेंगे तो हमारी जो आर्थिक तरक्की है वो भी कभी भी किसी समय भी समंदर के रास्ते उस पर ब्रेक लगाया जा सकता है। इंडोनेशिया जैसे छोटे देश का हमसे आगे निकलना ये दिखा रहा है कि उन्होंने अपनी मैरीटाइम स्ट्रेटजी को बहुत ही बारीकी से प्लान किया है। इसीलिए भारत को भी अब अपनी सी ब्लाइंडनेस से बाहर निकलना होगा। हमें केवल जमीनी सरहदों पर ध्यान देने के बजाय अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन की भी जरूरत है। और जहां चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है, वो भी समुद्री रास्तों से, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार के बंदरगाहों पर चीन की मौजूदगी हमारी नौसेना के लिए निरंतर और बढ़ती हुई चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में 7वें नंबर पर होना किसी भी तरीके से हमें सुरक्षित महसूस नहीं करा सकता। ऐसे में अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि भारत सरकार इस रैंकिंग को एक वेकअप कॉल की तरह लेगी, और क्या रक्षा मंत्रालय इस रिपोर्ट को गंभीरता से इस पे चर्चा करेगा, और क्या हम 2030 तक फिर से टॉप 3 में अपनी जगह बना पाएंगे? क्या राय है आपकी इस विषय को लेकर? लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।